इसका जो भी नोट्स वगैरह है आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं चलूंगा क्वेश्चन की ओर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत दिनों से आप लोग बेसिक चीजें पढ़ते आ रहे हो और हमको जानना है भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसे बनाना है। ठीक है, और इसी के बीच में जो भी पॉइंट्स आएगा मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। डन है जी, यहां तक कंप्लीट है आपको? ठीक है, गुड। जहां पे भी डाउट होगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा जरूर। ठीक है जी, यस। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 और 60 का मसा क्या होगा। अब देखो, मैं क्वेश्चन एक लूंगा और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो, यह कह रहा है कि 45 और 60 का मसा क्या होगा। अब मसा का मतलब होता है भाई से इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है जी, एचसीएफ निकालना है। अब देखो, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे शॉर्ट फॉर्म बताता हूं, सबसे आसान तरीका बताता हूं, क्योंकि देखो एग्जाम में 1 मिनट के अंदर में आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई साहब आंसर कर दो, उसको गोला भी कर दो एमआर शीट में। इसके लिए भाई फास्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, जब भी एचसीएफ निकालने की बात किया, जैसे कि 45 और 60 आपको दिया गया है। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त, 45 और कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। अब सबसे पहले देखो, एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों में देखो कि कॉमन क्या है, मतलब कॉमन बोल रहे हैं, मतलब अंतर कितना का है। सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। यदि 45 में हम 15 को जोड़ देंगे तो ये 60 बन जाएगा, बिल्कुल। अब जब ये 60 बन जा रहा है हम लोग को, तो एक चीज अब पता करेंगे कि क्या यह 60 से क्या ये 45 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्या यह 15 से 60 कट जाएगा, तो कहोगे कि हाँ गुरुजी ये भी कट जाएगा। यानी कि 15 से 45 भी कट जाएगा, 15 से 60 भी कट जाएगा। दोनों गुड है, सही बात है, यस। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ जो होगा वो सीधी सी बात है, इसका एचसीएफ हमारा 15 निकल करके चला आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। ये सबसे आसान तरीका होता है। क्या हो जाएगा, 15 हमारा निकल करके चला आएगा। ठीक है, अगर बाय द वे कई बार ऐसा होता है कि भाई उससे दोनों संख्या ना कटे करे, न कट करे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, यस। तो उसको हम क्या करेंगे, 2 खंडों में बांट लेंगे और जिससे कटेगा वो ठीक है, जिससे नहीं कटेगा उसे हम लोग निकाल लेंगे। डन है, ये आसान एक प्रोसेस होता है। तो ये मुझे लग रहा है यहां पे पता चल गई। अब देखो, इस मसा निकालने के लिए यानी कि एचसीएफ निकालने के साथ साथ आपको क्या क्या यहां से पूछा जा सकता है। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि एलसीएम क्या होगा, किसी भी प्रश्न का। आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्त कि एचसीएफ बबुआ का हुई। ये पूछा जाता है कि पहली संख्या क्या होगा। ये भी पूछा जा सकता है दूसरी संख्या क्या होगा। इसमें से कोई भी ऐसा चीज अगर पूछा जाएगा, अगर ऐसा पूछा जाएगा, एचसीएफ पूछे, एलसीएम पूछे, एक संख्या ए पूछे, हमने ये पहली संख्या का मान दे दे, इसको कहते हैं सर ए से मर्दे प्रदर्शित किया ना, इसको कहते हैं पहली संख्या। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, पहली संख्या। ठीक है, और ये हमारा होती है दूसरी संख्या। क्या होती है, दूसरी संख्या, जिसे हम बी से प्रदर्शित यहाँ पे किए हुए हैं। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि देखो बार बार एग्जाम में बदल बदल के पूछता है। कई बार बबुआ का हुई ना कि कबो एचसीएफ पूछ दी, कबो का करी के एलसीएम पूछ दी। अब इनमें हमने के कंफ्यूज भइला के, हमने के डरैला के कोनो जरूरत नहीं है। बहुत ही सावधानी से इसे करना है। ठीक है, जैसे एज एग्जाम्पल देते हैं, सुनना। यहाँ पे मान लो कि पहली संख्या हमारा दे दे 15 दे दे, दूसरी संख्या हमारा दे दे यहाँ पे 45। ठीक है, 15 और 45 या यही दोनों संख्या ले लेते हैं। ठीक है, यही दोनों संख्या ले लेते हैं, एकदम सेम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हम क्या करते हैं कि 2 संख्या ले लेते हैं, एक 45 ले लेते हैं और एक 60 ले लेते हैं। देखो कैसे घुमाया जाएगा। और इसका एचसीएफ क्या निकला है भाई, मान लो इसका एचसीएफ जो है ना हमारा, ताकि आप बहुत इजीली समझ पाओगे, ये 15 दिया गया। ठीक है, तो यहां से अब कहेगा क्या कि भाई मेरे दोस्त आप यहां से एलसीएम तब बता दो, एलसीएम बता दो कि कितना होगा। तो क्या करोगे, कुछ नहीं, बहुत सावधानी से, बहुत बहुत प्यार से क्या करना है कि जो दोनों संख्या दिया गया होगा, जो दोनों संख्या दिया गया होगा, जैसे दोनों संख्या क्या है, ए गुणे बी, और जो भी आपको निकालना होगा, जैसे आपको एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से भाग दे देना है। गुड, समझ गया, ये आपका एक तरीके का फॉर्मूला बन जाता है। तो क्या करेंगे, ए इंटू बी, यानी कि 45 गुणे 60 बट्टा क्या करेंगे हम लोग, 15 से भाग देंगे। 15 तिया 45 हो जाएगा और 36 कितना हो जाएगा, 18, ये 180 हो जाएगा। समझ गए, तो इस तरीके से कुछ निकल जाएगा। सपोज ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं, सेम इसी क्वेश्चन को, सेम ऐसी क्वेश्चन को हम करते क्या है, एक बार आपको पॉइंट्स बताते हैं। सेम इसी क्वेश्चन को हम इसमें से 60 गायब कर देते हैं, यानी कि दूसरी संख्या गायब कर देते हैं, बाकी सब दे देते हैं। यानी कि हम ऐसा करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ऐसा करते हैं कि एलसीएम का मान जो है ना कितना आया, 180, हम 180 दे देते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एचसीएफ का मान कितना है, 15 है, वो भी लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, ए का मान यहाँ पे 60 है, सॉरी 45 है, तो 45 कर देते हैं और कह देते हैं कि भाई से बी बताओ। ठीक है, तो देखना कि अगर इसे हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये बी का वैल्यू इतना आ जाएगा, 100% आएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल बेस्ट है, उसी ढंग से आपको करना होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, अब उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लो कि संख्या बी पूछा है, तो इसलिए बी बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम, बबुआ का हो जाई हो
एलसीएम गुणे एचसीएफ चाहे एचसीएफ गुणे एलसीएम, दोनों बात एक ही है। और भट्टा क्या कर देंगे, ए से भाग दे देंगे। अब इसमें क्या होगा, हमारा ध्यान से देखो, एलसीएम कितनी है सर, कहोगे 180 है, गुणे एचसीएफ कितनी है, कहोगे सर 15 है, बट्टा ए से भाग देंगे, ए हमारी कितनी है, तो कहोगे सर 45 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 तिया 45 और 3 से कटाएंगे 6 3 18, देखो आ गया 60। आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ का बी बराबर कितना आ जाएगा सर, इसलिए बी बराबर लिख देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा सर 60। और देखो यहाँ पे भी बी कितना आया था, 60 ही था। समझ रहे हो इस चीज को? तो इससे क्या मतलब बन रहा है, इससे इससे तुम्हें क्या समझ में आ रही है कि भाई अगर कुछ भी दे दे मुझे, अगर हमसे एलसीएम पूछ दे तो 3 दिया होगा, एचसीएफ पूछ दे तब वो 3 दिया होगा। अब एक बार कई बार ऐसा होता है कि आपको ये कह सकता है कि हम पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतनी है। समझ रहे हो इस चीज को? तो ऐसा अगर कंडीशन और ऐसी पॉइंट्स आती है तब आपको वहां पे सावधानी बरतने की जरूरत है और बेस्ट तरीका आप वहां पे कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, वो अगर आएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, सेम उसी पर आधारित है। अभी क्वेश्चन इस रूप में लिख के देता है। कौन से रूप में देता है? ये वाला जो क्वेश्चन है वह इस रूप में देता है। ठीक है, अब इस रूप में मेरे दोस्त जब मेरे भाई देता है तो क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे देता है। कह रहा है कि मैं दो संख्या का गुणनफल दिया हूं। कहने का अर्थात मतलब यह है कि ए गुणे बी का वैल्यू दे दिया है। का दे ले बाबू, ए गुणे बी का मान दे दे ले बेटे। समझ रहे हो? कह रहा है कि इसका गुणनफल हम दे दिए कितना, 2166। 2166 दे दिया है। तो कह रहा है इसमें से मौसा जो एचसीएफ है, मौसा का मतलब होता है बाबू एचसीएफ, एचसीएफ जो है ना वो कह रहा है कि हम दे दिए हैं 19। तो कह रहा है भाई साहब इसका लसा क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि भाई साहब एलसीएम बराबर व्हाट क्या होगा। कुछ नहीं करना, अभी आसान तरीका हमने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप दोनों संख्या को क्या करना भाई, ऊपर रख लेना गुणा में। तो दोनों संख्या 2166 है, जो भी मसा है उसे भाग दे देना। इसको कटाओगे सर 114 बाबू आ जाएगी। किसका किसका 114 आया है, एक बार मुझे ये बताएंगे कि सर 114 किसको किसको आया है। समझ रहे हो इस चीज को? फटाफट से मुझे बताओ, समझ रहे हो? बताओ फटाफट से, यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी से बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, गुड, अच्छे से समझ रहे हो ना? यहाँ पे बाबू देखा, यहाँ पे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई डाउट तो नहीं है? अरे अगर डाउट बात दिक्कत बता, हम काहे खाती बानी हो, हम सब कुछ बताई धारा के, तू परेशान मत हो गया। और जो भी क्वेश्चन कह रहा है वो आपके पेपर में आएगा, 110% है। इस तरीके से क्लासेस, ठीक है? बेस्ट लग रहा है ना? तो मुझे बताना है कि सर बहुत बेस्ट लग रहा है, मजा आ रहा है। कमेंट जरूर करना, क्लास खत्म हो जाए तब भी कमेंट करना कि सर जितना ज्यादा कमेंट आएगा मुझे बहुत खुशी होगी। पर्सनली मैं सारी चीजों को पढ़ूंगा। ठीक है जी, चलो।